दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िश्ता कल जाफर नगर इलाके में बिस्मिल्लाह होटल के पास एक टेलर की दुकान में राशिद नामी नौजवान ने फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। आयशा नगर में इसकी ससुराल थी और इसका ननियाल आयशा नगर में था। ये मुंबई में रहा करता था मगर यहाँ कुछ दिनों से किराए के घर की तलाश में था। न जाने क्या वजह रही होगी कि जाफर नगर में इस नौजवान ने खुदकशी कर ली। जारी 3 माह में अभी तक 29 यानी 30 में एक कम 29 खुदकशी 3 माह में हो चुकी है। हिंदुस्तान भर में या पूरी दुनिया में शायद मालेगांव जैसा कोई शहर हो जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदकशी करते हैं। शहरियान को इस बाबत सोचने की जरूरत। दोस्तों तांबा कांटा पर आए दिन आप सुनते होंगे कि व्यापारी रकम लेकर फरार हो गया। आज कुछ कारखानादार मारवाड़ी का पैसा लेकर बैठ गए। लूंग के धंधे से मुतालिक कहा जाता है कि हफ्ते भर हाथ काला, जुम्मे के दिन मुंह काला। तांबा कांटा पर रमेश कुमार कल्याण दास मालू उर्फ रमेश मोटू उर्फ रमेश भाया ये व्यापारी 2020 में मालेगांव से 4 करोड़ का फ्रॉड घपला करके लोगों का तैयार कपड़ा खरीद कर 4 करोड़ रुपया डुबा गबन करके ये फरार हो चुका था। रमेश मोटू जो बाड़मेर का रहने वाला है, मालेगांव के लोगों ने वहां जाकर उसे तलाश करने की कोशिश की मगर वहां उन्हें धमकियां दी जाती थी। आखिर मालूम हुआ कि रमेश मोटू जो मालेगांव से फरार करके भागा हुई है, सूरत के किसी इलाके में रूम बदल कर अलग अलग इलाकों में रह रहा है। तब मालेगांव के अफराद ने गुजरात पुलिस से राब्ता किया और इसको अरेस्ट करवा के मुकामी पुलिस में लाया गया, जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ जज ने रमेश मोटू को कस्टडी दे दी। बुनकरों को चाहिए कि छानबीन करके ही कारोबार करे। अक्सर व्यापारियों के उड़ने की खबर आती है। दोस्तों गुज़िश्ता साल 2024 में 56 ग्राम एमडी के साथ में शोएब अख्तर सिराज अहमद को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद नवीद उल इस्लाम मोहम्मद शफी नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया था। 56 ग्राम एमडी में शोएब अख्तर, नवीद उल इस्लाम और मोहम्मद शफी गिरफ्तार थे, जिसमें चौथा मुलजिम हजार खोली का साकिन शेख सेरा ये फरार था, जिसे गुज़िश्ता कल मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां हजार खोली के साकिन शेख सेरा को एक दिन की पुलिस कस्टडी दे दी गई। दोस्तों हजार खोली इलाके में गुज़िश्ता दिनों 3 बच्चे की मां सादिया नसरीन ने खुदकशी कर ली थी। कुछ दिनों तक ये मामला खुदकशी की बिना पर चलता रहा, लेकिन जब उसके मायके वालों ने शिकायत की कि ससुराली रिश्तेदार उसे जदकोब किया करते थे, उसे अजियत दिया करते थे, इस बाबत पुलिस ने मुकदमे का इंदराज किया और सादिया नसरीन के ससुर शकील अहमद सईद अहमद को गिरफ्तार किया। वहीं उसके शौहर शोएब अहमद शकील अहमद को भी गिरफ्तार किया। मुकामी कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी थी मगर अब ये लोग एनसीआर में है, यानी नासिक सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया। दोस्तों भिवंडी से एक बारात मालेगांव शहर में आई। लब्बैक होटल के पास से ये लोग गुजर रहे थे कि 17 नंबर की कार थी। 17 नंबर की इस कार को न जाने किस ट्रैक्टर या ट्रेलर वाले ने टक्कर दी और फरार हो गया, जिसके बाद हादसा पेश आया। लब्बैक होटल के पास होने वाले इस हादसे में 5-6 भिवंडी के अफराद जख्मी हुए, जहां सोशल वर्करों ने उन्हें नया फारान हॉस्पिटल में इलाज के लिए जेर इलाज किया। लब्बैक होटल के पास हमेशा इस तरह के हादसा होते हैं। सर्विस रोड कब बनेगी, करोड़ों का बजट है, मगर कम से कम वहां पर अगर लाइट लग जाती है तो हादसा में कहीं ना कहीं से कदगन लगेगा। लाइट नहीं होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से गाड़ी वाले नौजवानों को उड़ाकर चले जाते हैं और गाड़ियों को टक्कर दे देते हैं। कब यहाँ पर लाइट लगेगा और कौन लोग लगाएंगे? दादा भूसे लगाएंगे, मुकामी रुकन असेंबली मुफ्ती साहब लगाएंगे, कारपोरेशन लगाएगी, या सोशल वर्करों को चंदा करके लाइट लगाना पड़ेगा? बहरहाल लब्बैक होटल के पास में लाइट लगाना निहायत जरूरी है ताकि अमवात का यह सिलसिला रुक सके या कम हो सके। दोस्तों गिरना नदी के कुएं से शकील तैराक ने समाधान कृष्ण पवार जो सोए गांव का साकिन था, इसकी लाश निकाली। 2 दिन से ये लापता था। आखिर उसकी लाश सोए गांव के साकिन की लाश गिरना नदी के कुएं से निकली। शकील तैराक की इस बाबत 27 की जा रही है। मालेगांव में एसपी नहीं होते, एएसपी होता है, यानी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एसपी जो होता है वो ग्रामीण का होता है, हर जिले का। तो नासिक ग्रामीण के एसपी अभी हमारे यहाँ मिस्टर देशमाने थे, जिनका तबादला कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कई आईपीएस ऑफिसरों का एक दूसरे शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए के तवज्जुह से तबादला किया जा रहा है। वहीं नासिक ग्रामीण के जिला एसपी विक्रम देशमाने का भी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पालघर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे बाला साहब पाटिल मालेगांव नासिक ग्रामीण के नए एसपी होंगे।
दोस्तों एसआईटी का गठन हुए 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी मुद्दत अब खत्म होने को आ रही है। जन्म दाखिला मामले में 46 मुकदमा दर्ज हुए हैं, 19 अपराध अभी भी जेल में हैं और 4 ख्वातीन को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। एक महज अल्ताफ वकील थे जिनको जमानत मिल सकी। 20 अपराध अब इस मामले में कैद-ओ-बंद की सोबत झेल रहे हैं और 46 मुकदमात में बेशतर अफराद पर से अभी भी पूछगछ जारी है। गुज़िश्ता कल होम मिनिस्टर की टीम और दीगर आला अफसरान दीगर महकमे के लोगों ने नासिक शहर में मीटिंग ली। उसके बाद ये मालेगांव आए, मालेगांव से वापस नासिक गए। मालेगांव के चारों प्रभाग कमेटियों के और दीगर मालेगांव शहर के डिपार्टमेंट वालों से इन लोगों ने मुलाकात निहायत खुफिया थी। न जाने किस बाबत ये लोग आए थे, आने वाले वक्तों में मालूम हो सकेगा, मगर इससे पहले आपने देखा होगा कि मालेगांव शहर में एटीएस दस्ता भी आया, एसआईटी भी आई, अब होम मिनिस्टर की टीम आ रही है, दीगर महकमे के लोग भी आकर यहाँ पर तफ्तीश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में शहर पर ये बड़ी आफत का तहस खैमा हो सकता है, मगर इस बाबत क्या कोशिश की जाए, शहरियान को अभी तक ये नहीं सूझ रहा है। धुलिया शहर के सरकारी रेस्ट हाउस के रूम नंबर 102 में 1 करोड़ 84 लाख रुपया बरामद हुआ है। अनिल गोटे ने शिकायत की थी कि बीजेपी के अरकान असेंबली यानी बीजेपी की एमएलएस खानदेश के दौरे पर है और ये लोग एमएलए हजरात से मिलकर कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारियों में जुटने के लिए कह रहे हैं और इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। धुलिया के रुकन असेंबली धुलिया के एमएलए अर्जुन खोतकर को भी 5 करोड़ रुपया दिया गया है और ये पैसा सरकारी रेस्ट हाउस रूम नंबर 102 में रखा हुआ है। जब अनिल गोटे ने वहां एहतजाज किया तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर अनिल गोटे उस रूम के बाहर, बंद रूम के बाहर एहतजाज करने धरने पर बैठ गए। शाम होने के बाद जब पुलिस आई और इस रूम की तलाशी ली गई तो यहाँ से 1 करोड़ 84 लाख रुपए मिला है। अनिल गोटे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने एमएलए को कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारियों के लिए पैसे की फंडिंग कर रही है। ये मामला किस रूप पर जाता है की तफसील आप देखेंगे अगली वीडियो में सच न्यूज़ पर। दोस्तों 12वीं और 10वीं के नतायज हो चुके हैं पूरे महाराष्ट्र भर में। 11वीं का ऑनलाइन अरीजा दिया जा रहा है, यानी 11वीं में एडमिशन के लिए अब ऑफलाइन नहीं, तमाम लोगों को ऑनलाइन अरीजा करना होगा। 21 मई से ऑनलाइन अरीजे की शुरुआत थी, मगर पहले ही दिन एक ही वेबसाइट होने की वजह से और वेबसाइट में जामर होने की वजह से वेबसाइट सुस्त तो चल रही थी और 21 मई को एक दिन में ही 11वीं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का सिलसिला रुक गया था। 21 तारीख से 28 तारीख तक ऑनलाइन अरीजे की तारीख थी, मगर अब 26 मई से दोबारा ऑनलाइन अरीजा शुरू किया गया है। शहरियान को चाहिए कि अपने अपने बच्चों का 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन कराएं। ऑनलाइन सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो स्कूल के असातिज़ा, स्कूल इंतजामिया और सोशल वर्कर्स और दीगर इस तरह के कागजात का काम करने वाले सेंटर्स वालों को चाहिए कि एडमिशन से मुताल्लिक तलबा की रहनुमाई करें। वहीं अभी जून का महीना लगते से ही नया साल शुरू होता है। मालेगांव शहर में एडमिशन और फीस को लेकर काफ़ी ले-दे होती है। नर्सरी के चलाने वाले, केजी चलाने वाले बेशुमार प्रोफेशनल लोग इस तालीमी धंधे में घुस चुके हैं और इसको धंधा बनाकर तालीम माफिया बुरी तरीके से लूट रहा है। मालेगांव शहर में भी बड़ी तादाद में डोनेशन लिया जाता है। लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देकर पढ़वाना चाहते हैं एक शान बताने के लिए, लेकिन रिजल्ट खातिर खा नहीं आता। तालीम का निज़ाम दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। गरीबों को तालीम किस तरह मिल सकेगी, इस बात से को लेकर तशवीश है कि प्राइमरी का जो सरकारी प्राइमरी का निज़ाम तालीम है वो नहायत ठप पाया जाता है। ऐसे में इसका फ़ायदा नर्सरी वाले और केजी चलाने वाले, छोटी मोटी स्कूल वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं। एहतसाम बेकरी वाला समेत दीगर लोग इस बाबत एहतजाज कर रहे हैं। देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। वहीं शहरियान से तीसरी मरतबा ये गुजारिश है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने के बाद नो ड्रॉप आउट यानी तालीमी सिलसिला बंद ना करे, बल्कि बच्चों को आला तालीम दिलाएं ताकि हमारा माशरा तालीम याफ्ता और सेहतमंद माशरा बन सके। दोस्तों अब से पहले बांग्लादेश से हिंदुस्तानी हुकूमत कपड़ा इंपोर्ट करती थी, इस वजह से हिंदुस्तान के कपड़ों को खातिर खा डिमांड नहीं थी। अभी ये खुशखबरी आ गई है कि इंडिया ने बांग्लादेश से कपड़ा इंपोर्ट करने का सिलसिला बंद कर दिया है। इस बाबत बुनकरों में खुशी की लहर पाई जा रही है, लेकिन बुनकरों ने कहा है कि इंपोर्ट का सिलसिला बंद करने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खातिर खा फायदा तो हो सकता है, मगर मुकम्मल फायदा नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तानी कपड़ा एक्सपोर्ट करने पर भी हुकूमत तवज्जो दे और बरामदात और दरामदात अगर दोनों पर नजर रखी जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं से थोड़ा बहुत सुधर सकती है। वगरना इन दिनों में जिस कसम पुरसी से और जिस बदहाली से ये इंडस्ट्री गुजर रही है तो आने वाले दिनों में नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री बच पाएगी।
दोस्तों, आज़मीन हज का रवानगी का सिलसिला शुरू था। बेशतर अफराद हज के लिए जा चुके हैं। 29 अप्रैल से जो पहला मरहला शुरू हुआ था, तो महाराष्ट्र के आज़मीन हज उसमें 90% 29 अप्रैल के बाद वाले पहले मरहले में जा चुके हैं लोग। दूसरा मरहला 31 मई से कब्ल खत्म होना है। महाराष्ट्र से 90% अफराद हज के लिए रवाना हो चुके हैं। महाराष्ट्र से 16,500 आज़मीन हज है, जबकि हमारे मालेगांव ताल्लुका और मालेगांव से 1270 लोग हज के लिए रवाना हुए हैं। अभी पहले मरहले के जाने वालों को मदीना में रहना होगा। इसके बाद ये लोग मक्का जाएंगे। 5 जून से मनासिके हज और अरकान शुरू होंगे। मालेगांव शहर से भी बेशतर अफराद वहां पहुंचे हैं। अल्लाह ताला इस बार हज को कबूल फरमाए और इसके सदके में पूरे आलम में खैर और आफियत के मामला फरमाए। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों बीजेपी अलायंस की हुकूमत बनी तो मंत्रिमंडल को लेकर तकसीम के बाद में कई लोग नाराज थे। वहीं छगन भुजबल भी नाराज थे कि इनको मिनिस्ट्री नहीं मिली थी। मगर गुज़िस्ता कुछ माह कबल बीजेपी के एक बड़े प्रोग्राम में छगन भुजबल दिखाई दिए, तो ये माना जा रहा था कि छगन भुजबल एनसीपी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। आज ये बात सामने आ गई। छगन भुजबल को गुज़िस्ता 2 रोज कबल कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। धनंजय मुंडे इनके एक साथी ने जब मर्डर में इनका नाम आया तो धनंजय मुंडे पर तनकीद होने लगी, तो धनंजय मुंडे ने कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था। ये पद खाली होने के बाद नाराज छगन भुजबल को दिया गया। छगन भुजबल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के बाद ओबीसी तबके में काफी खुशी की लहर थी। मोदी हुकूमत नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी इस ताल्लुक से काफी चाकू चौबंद है। बेशुमार नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयां हुई है। गुज़िस्ता कल छत्तीसगढ़ इलाके के नारायणपुरा में पुलिस ने नक्सलियों पर बहुत बड़ा अटैक किया, जिसमें 27 नक्सली मारे गए। 54 नक्सलाइट ये गिरफ्तार किए गए, जबकि 84 नक्सलियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इससे पहले भी बेशुमार अपराध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बेशुमार अपराध को हलाक किया जा रहा है। नक्सलाइज को, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जहां मोदी हुकूमत चाको चौबंद है, वहीं इनसे मुतासिर होने वाले लोग भी चाहते हैं कि नक्सलाइट का हिंदुस्तान से खात्मा हो। दोस्तों, बेमौसम बारिश की वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में तकलीफ का सामना है। गुज़िस्ता दिनों मालेगांव शहर में भी पहली बेमौसम बारिश की वजह से कई नुकसानात हुए थे। कई जानवरों की मौत हुई थी, कई दीवारें गिरी और घरों के पतरे भी उड़ गए थे। अभी मालसेज घाट, जो कल्याण अहमदनगर रोड पर वाक़ है, मालसेज घाट में चट्टान डसलने से मालसेज घाट बंद कर दी गई है। वहीं कन्नड़ की पहाड़ियों में भी दरार पड़ने की वजह से कन्नड़ का रास्ता हेवी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि उस रोड कन्नड़ से आने वाली गाड़ियां अब वैजापुर नान गांव के रास्ते से येवला मारकर नेशनल हाईवे पर निकलती है। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से यूपी और दिल्ली में काफी कहर है। 6 से 7 अफराद दोनों रियासतों में मारे जा चुके हैं। बेशुमार घर गिरे हैं। कई अफराद अभी भी लापता हैं। यूपी में और दिल्ली में बारिश भी शदीद होती है, गर्मी भी शदीद होती है और सर्दियां भी काफी उरूज पर होती है। बीजेपी हुकूमत की जानिब से अमृत भारत के तहत हिंदुस्तान के 1300 नए रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन जहां पर सेंट्रल रेलवे की बड़ी गाड़ियां नहीं रुकती थी, ऐसे 1300 नए स्टेशन बनाए गए। महाराष्ट्र में भी कई सेंट्रल रेलवे के नए स्टेशन बने हैं। वहीं मुंबई में वडाला, माटुंगा, परेल और चिंचपोकली, इन 4 इलाकों में नए सेंटर्स का इफ्तिताह गुज़िस्ता दिनों देवेंद्र फडणवीस की सदारत में हुआ। इसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया था। दोस्तों, पूना में राजेंद्र अगोने, जो एनसीपी अजीत दादा पार्टी के लीडर है, इनकी बहू वैष्णवी ने खुदकशी कर ली। ये मामला महाराष्ट्र भर में आज चर्चा का बाइस है कि एनसीपी अजीत दादा गुट के लीडर राजेंद्र अगोने के बेटे सुशांक की बीवी वैष्णवी ने, जिसके पास में एक 10 माह का बच्चा भी था, इसने खुदकशी कर ली। इसने इल्जाम लगाया था कि ये लोग मेरे वालिद से बार-बार रुपए का मुतालबा करते हैं, जमीन का मुतालबा करते हैं और घर में मार ठोक करते हैं, जदकोप करते हैं। इस खबर के बाद जब राजेंद्र अगोने और अजीत दादा पवार पर तनकीद होने लगी, तो अजीत दादा पवार ने राजेंद्र अगोने, पूना के लीडर, एनसीपी लीडर को पार्टी से बेदखल कर दिया है और वो मुतालबा किया है कि खाती अफराद पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
दोस्तों, कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर सबकी नजरें लगी हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कारपोरेशन का अहम इलेक्शन बीएमसी यानी मुंबई कारपोरेशन का माना जाता है कि एक रियासत के बराबर में इसका कारपोरेशन का बीएमसी का बजट होता है। गुज़िश्ता दिनों उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से ये मशवरा किया था कि क्यों ना मनसे और उद्धव ठाकरे सेना एक हो जाए और असली हम वारिस हैं, दूसरे लोग इस पर पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं। इस ताल्लुक से मुमकिन है कि आइंदा दिनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में मिलाप हो जाए, मगर राज ठाकरे की चर्ब जबानी की वजह से ये भी तकलीफ आएगी कि राज ठाकरे के साथ में उद्धव ठाकरे के साथ में जो सेकुलर पार्टियां अलायंस किए हुए हैं, तो उन लोगों को मनसे के राज ठाकरे की वजह से दिक्कत आ सकती है। आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, इस ताल्लुक से महाराष्ट्र की सियासत में गर्मा गर्मी। हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं हमारे दिल में जोधाबाई रहती है। हमारी दुश्मनी से दोस्ती शर्माई रहती है, हम अकबर हैं हमारे दिल में जोधाबाई रहती है। दोस्तों, पूना के कोनवावाड़ी इलाके में गुज़िश्ता दिनों दो जगह शादियां थी, एक हिंदू घराने में और एक मुस्लिम घराने में। हिंदू घराने में संस्कृति नामी दुल्हन और नरेंद्र नामी दूल्हे की शादी थी एक लाउंज के पास में खुले सामियाने में, और शदीद बारिश आ गई तो इसके बाद पूरा मजमा बारातियों का मेहमानों का मुंतशिर हो गया। बाजू के इलाके से एक हाल में मोहसिन काजी और माहीन नामी मुस्लिम जोड़ों की शादी का निकाह हो रहा था। ऐसे में जब इनके बाप ने, मोहसिन काजी के बाप ने देखा कि संस्कृति और नरेंद्र के मेहमान बारिश में इधर उधर भीग रहे थे, इन लोगों ने अपने लाउंज में इन लोगों को बुलवाकर अपना निकाह होने के बाद स्टेज खाली करवाकर इन लोगों के हिंदू रस्म रिवाज के हिसाब से उनकी रस्म अदा की गई और मेहमानों का एक दूसरे से मिलकर स्वागत किया गया। महाराष्ट्र में होने वाली इस सेकुलर शादी को लेकर काफी चर्चा है। बिश्नोई के धमकी के बाद सलमान डरे डरे रहते हैं। बेशुमार सिक्योरिटी उनके बंगले पर लगाई जाती है और बेशुमार निगरानी की जाती है। सलमान खान के बांद्रा में वाक़ गैलेक्सी अपार्टमेंट नामी बंगले में गुज़िश्ता दिनों दो अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक जैतेंद्र नामी नौजवान जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ये गार्डन में अंधेरे में से पीछे के रास्ते से घुसकर सलमान खान के बंगले में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वहीं ईसा छाबरा नामी एक खातून भी जो अपने गलत शनाख्त तो बताकर सलमान से मिलना चाहती थी, इन दोनों लोगों पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, पहलगाम हमले को आज एक माह मुकम्मल हुए। एक माह में वहाँ के लोगों ने बताया कि धंधा सैरो तफरी और सयाहत बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, जिससे उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। नौकरों को इन लोगों ने काम पर से हटा दिया गया है और मईशत वहाँ पर काफ़ी बहरान का शिकार है। हुकूमत ने पहलगाम के बागात में भी जाने से पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से सैलानियों की तादाद में कमी आ रही है। तुर्की ने पाकिस्तान की हिमायत की तो हिंदुस्तानी वजीर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में छुपे दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद करे, यही जंग रोकने का एक रास्ता हो सकता है। दोस्तों, गजा और इसराइल जंग मजबूत तरीके से बंद हो गई है। इसराइल ने कई शराइत के बाद जंग बंदी पर रजामंदी का इजहार किया गया है। गुज़िश्ता 3 रोजों में रोज में मंगल के रोज 52 अफराद गजा में शहीद हुए, वहीं बुध के रोज 100 अफराद और कल जुमरात के रोज 93 अफराद गजा में शहीद हुए। उसके बाद ये जंग बंद हुई। अभी तक मरने वालों की तादाद, शहीद होने वालों की तादाद 40,000 से तजावुज कर हो चुकी है। गजा में जो इमदाद आ रही है, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, इसको रोका जा रहा है। इसराइली बासिंदे उसे रोक रहे हैं। इस ताल्लुक से गजा में 14,000 बच्चे भूख का शिकार हैं। आने वाले दिनों में गजा का क्या हाल होगा, अल्लाह रहम करे। वहीं इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियाई तनसीबात पर, जौहरी मकामात, एटमी मकामात पर बमबारी का ये उद्र पेश किया है। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि इसराइल जल्द ही ईरान की न्यूक्लियाई तनसीबात पर हमला कर सकता है, जिससे दुनिया में बड़ी तबाही हो सकती है। वहीं ईरान ने भी कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियाई तनसीबात पर हमले की कोशिश की तो इसराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ईडी की बालादस्ती बढ़ रही है। बीजेपी जिस तरीके से लीडर गुंडे पालकर उनसे अपना काम करवाते हैं, उसी तरीके से मोदी हुकूमत ईडी पालकर अपना काम करवा रही है। मगर गुज़िश्ता दिनों तमिलनाडु की एक सरकारी अदारे पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दी है कि हद से तजावुज ना करें, लोगों को डराने की कोशिश ना करें और बेजा कार्रवाई से बचें।
दोस्तों, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। 100 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, इस बात को 15-20 दिन होने को आ गए हैं, अभी 80-85 दिन बाकी है। अक्सर ये होता है कि 45 दिन कब ऐलान किया जाता है कि अब इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है। मुमकिन है कि 30-35 दिन के बाद, यानी 1 महीने के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, वार्ड रखना हो जाए कि 4 का पैनल, 3 का या सिंगल का। मेयर को वोट कौन देगा, इस बाबत आने वाले 1 महीने में फैसला हो सकेगा। मालेगांव की पार्टियां, सियासी पार्टियां इस ताल्लुक से सरगर्मी में मुलविस हो चुकी है। कारपोरेटर हजरात त्योहार की डर से अभी हाथ खींचे हुए हैं। मुमकिन है कि बकरीद बाद ये कारपोरेटर जो उम्मीद से ये भी गर्म हो जाए। बहरहाल मालेगांव शहर में ये होना चाहिए कि तमाम पार्टियां जात, बिरादरी, रुपया, पैसा, खानदान, असर, रसूख और ताकत ना दिखते हुए काम करने वाले लोगों को कारपोरेशन में नुमाइंदा बना सके, ताकि कारपोरेशन जो 1000 करोड़ का बजट तक पहुंच चुकी है, वहां से अच्छे तरीके से कामकाज हो सके। बहुत ज्यादा रुपए पैसे की सिलेक्शन में रेलपेल नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर मेयर अवामी वोटों से चुन कर आया तो कारपोरेटरों के वांदे हो जाएंगे। गुज़िश्ता इलेक्शन में कई लोगों ने पैसों की बेशुमार बंदर बाट की, मगर इन लोगों का पैसा भी नहीं निकल पाया। कई लोगों को तो घर से अलग भी कर दिया गया, कई लोग मासी बहरान का शिकार भी हुए। बेहतर अफराद ने कमा लिया, ये एक अलग बात है, मगर आने वाला इलेक्शन साफ और शफाफ हो और अच्छे लोग चुनकर जा सके, इसके लिए शहरियान को बेदार होने की जरूरत है। दोस्तों, बकरीद की आमद है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस की जानिब से 116 कार्रवाइयाँ की गई, कई अफराद को गिरफ्तार किया गया, कई फरार है और कई जानवर भी जब्त किए गए। गुज़िश्ता कल भी 4 गाय नस्लों के जानवर चंदनपुरी शिवार से गौ रक्षकों ने जमा किया। बकरीद के मौके पर दोस्तों, जहाँ रंगीन जानवर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं, काले जानवर की कीमत उरूज पर है कि ज्यादातर लोग काला जानवर खरीद रहे हैं, तो काले जानवर की कीमत बढ़ चुकी है। बकरों की जो कीमत है वो 15 से 40 हजार बकरे की कीमत है, और बकरी अगर अपन लेते हैं जो 3-4 खेप कर चुकी है, तो ये 12 से 15 हजार रुपए तक बकरी कुर्बानी के लिए मिल जा रही है। छोटे जानवरों की जो मार्केट है सुलेमानी चौक में लगी हुई है, फतेह मैदान में छोटा बीफ मार्केट के पास लगी हुई है, आगरा रोड पर भी बकरियों की बेशतर दुकानें लगी हुई है कि जो लोग बहुत ज्यादा काले जानवरों से इत्तेनाब बरतते हैं, उन लोगों के अक्सर बकरे की कुर्बानियां होती हैं।